समय बिताया होगा, कितने भाव विह्वल हुई होंगी, कितने घंटे बिताए होंगे, कभी आपने सोचा नहीं। आपको तो सुन सुन के ही सोना की नींद आ रही थी। हो जाता है कभी कभी। मेरे साथ भी 1961 की बात है, हुआ था ये। 1961 की मैं कॉलेज में था, कॉलेज का फंक्शन चल रहा था। मैंने खुद एक कविता लिखी थी। वो कविता थोड़ी लंबी थी और मेरा जो कंपटीटर था उसकी अपनी कविता नहीं थी, उसकी चोरी की कविता थी, लेकिन थी सिर्फ 10 लाइन की। वो जीत गया, मैं हार। आजकल लोगों के पास सुनने का समय नहीं है, सुनने की भावना नहीं है, लेकिन यति शब्द का अर्थ शायद ये भी ना बता पाए। आप सब सोचिए, हो इनकी मां ने इनका नाम यति क्यों रखा? हाँ हाँ बेटा, मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। हाँ। शब्दों की जादूगर है। मेरी माँ एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापिका थी, फिर प्रिंसिपल के बाद सिलेक्शन ग्रेड लिया, खैर जो भी है, लेकिन उन्हें उनका लालन पालन और उनकी माँ खुद की नहीं थी, तो उनके जो पिता थे उन्होंने बच्ची को स्वामी करपात्री जी की गोद में डाल दिया और उनका लालन पालन, शिक्षा और राजनीति मेरी माँ ने उन्हीं के सानिध्य में की। तो उन्हें बहुत शौक था कि वो माँ दुर्गा की भक्त थी। तो माँ शक्ति, माँ दुर्गा के 108 नाम है, उनमें से एक नाम यति भी है। दूसरा, जब हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वाक्य रचना, तो जब एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि वाक्य रचना में यति भंग है। ठीक है। और तीसरा है, आमतौर पर हम यति को डिवोटी कहते हैं। डिवोटी कहते हैं साधु को, योगियों को कहते हैं। मेन यही बात मैं लाना चाह रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि नाम के पीछे बहुत लंबे लंबे इतिहास जुड़े रहते हैं। और मैं तो आज भी जब कविता पढ़ रही थी, तो क्योंकि मेरी माँ खुद मुझे समझाया करती थी, और मेरे जीवन में एक उपन्यास आया था युवराज चुंडा भगवती चरण वर्मा का, स्नातकोत्तर में हम लोग वो पढ़ रहे थे, और मेरे गुरुजी हैं प्रोफेसर अशोक चक्रधर। तो अक्सर जब हम वो हमें पढ़ाया करते थे तो मुझे खड़ा कर दिया जी, अभी भी मेरे साथ हैं, उनका सानिध्य और स्नेह अभी भी मेरे साथ है। तो कभी कभी जैसे वो अभ्यास करना होता था ना, तो बोलते थे यति को खड़ा करो, क्योंकि जब ये पढ़ती है तो भावनाओं के वशीभूत होकर उन शब्दों पे जोर देती है जहाँ देना बहुत उचित है। तो आज मैंने काव्य में वो जो दर्द बांटने की कोशिश की है, क्योंकि ये कड़वा सत्य है, हजम नहीं होता कि स्त्री के दुख का कभी गर्भपात नहीं होता, पर मेरी कोशिश थी कि मैं उस दर्द को आपके सामने लाऊं जो आमतौर पर स्त्री माँ बनकर, बहन बनकर या बेटी बनकर या मित्र बनकर अपने दोस्त से भी नहीं कह पाती। तो ये मंच मुझे मिला और आपने बहुत ध्यान से सुना। मैं कोटि कोटि आभार हूँ इस मंच के संस्थापक की, जिन्होंने मुझे यह बहुत ही बहुमूल्य अवसर दिया है। तो शुक्रिया।